मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि हम गवर्नर और उसके आदमियों से बच निकले। मैंने लॉन्ग जॉन की जान बचाई और फिर उसने मेरी जान बचाई। मुसीबत के वक्त हमारे सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। हमने महल को आग की लपटों में छोड़ दिया और भागते समय डॉक्टर लेविसी से टकरा गए। उन्होंने मेरे घाव का इलाज किया और मैंने उन्हें बताया कि कैसे हमें पता चला कि गवर्नर उस आदमी के साथ काम कर रहे थे जिसने मेरा घर जलाया था। मैंने उन्हें हमारे बच निकलने और कॉडेक्स इंडिकस के बारे में बताया। गवर्नर के बारे में पता लगाने के लिए डॉक्टर लेविसी पीछे रह गए और हम एक जहाज पर पहुंच गए। मैं थक गया था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन सिल्वर के दिमाग में कुछ ऐसा था जो हम सभी को हैरान करने वाला था। हमें इसके घाव को साफ करना होगा। बस इसे जल्दी करो तो ज्यादा दर्द नहीं होगा। मुझे डर है कि अब तुम्हें इसे बारूद से जलाना पड़ेगा। यहाँ और इलाज नहीं है। शुक्रिया, पर डॉक्टर लेविसी ने मुझे कुछ सिखाया जो इसमें काम करेगा। घाव को नमक और शहद से भीगी हुई पट्टी में लपेटो। नमक और शहद? हाँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने नाश्ते में कुछ डाल रहा हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसा कह रहा है तो वो सही होगा। मेरे घाव में बारूद जलाने की तुलना में ये मेरे लिए बहुत सही लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता? पर नमक से तुम्हारे घाव में दर्द होगा। बस लगा दो। तुम हम सभी के हीरो हो जिम। हीरो। सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहे। मैं इस पर शर्त नहीं लगाऊंगा। मिस जोजो, अपनी आंखें वहीं पर टिकाए रखो। तो इस बीच बेन, मुझे बताओ कि तुम फिल्म के खजाने के बारे में क्या क्या जानते हो। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुंह, विशाल मुंह। हाँ। विशाल मुंह, पर इसका क्या मतलब है? बेन को कुछ भी याद नहीं है। बेन अब मर चुका है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि बेन मर चुका है। तुम मुझे बताओ कि तुम खजाने के बारे में क्या क्या जानते हो, या तुम चाहते हो कि तुम मर जाओ? यही चाहते हो? उसे छोड़ दो। तुम्हें खजाना चाहिए ठीक है, लेकिन हम सभी को इसमें मत घसीटो। हम गवर्नर ब्लेड के जहाज से कैसे आगे निकलेंगे? नहीं निकल पाएंगे, इसलिए छिपने के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत है। वहीं अगले कदम के बारे में सोचेंगे। तो अब हम वहीं चलेंगे। लेकिन हम यहाँ कहाँ छिप सकते हैं? हम समुद्र के बीच मुझे में पता है कि कहाँ जाना है। टोर्टुगा, समुद्री लुटेरों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना। वहाँ ब्लेड हम तक वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा। अब हम समुद्री लुटेरों से भरे एक द्वीप पर जा रहे हैं। बढ़िया, क्यों नहीं? टोर्टुगा, बेन के कई दोस्त हैं टोर्टुगा में। हाँ। पापा ने कहा था कि समुद्री लुटेरे बुरे आदमी होते हैं जिनका कोई ईमान नहीं होता। हम वहाँ नहीं जा सकते। हमारे लिए लुटेरों के साथ संबंध बनाना सही नहीं होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ जिम कहेगा, क्योंकि अब वो हमारा कप्तान है। अच्छा कप्तान, आपका महान विचार क्या है? 1-2 घंटे के लिए यहीं गोल चक्कर लगाएं? हमें बताओ कप्तान, कृपया बताएं, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमें डॉक्टर लेविसी के संपर्क में रहना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि टोर्टुगा हमारे लिए अच्छी जगह है। मैं उन गंदे समुद्री लुटेरों को नहीं भूला जिन्होंने हमें मारने की कोशिश की थी। तो समुद्री लुटेरे दुष्ट होते हैं, हाँ, और तुम्हारा गवर्नर ब्लेड कानून का एक चमचमाता महान आदमी है। बिल्कुल नहीं। टोर्टुगा में हमें अच्छा खाना और अच्छा घर मिलेगा। हाँ, अच्छा खाना। और तुम इसे पसंद करो या ना करो, तुम अब अपराधी घोषित हो गए हो। टोर्टुगा ही सबसे सुरक्षित जगह है हमारे जैसों के लिए। ब्रिटिश नौसेना ठीक हमारे पीछे। ब्रिटिश नौसेना, ब्रिटिश नौसेना। लगता है हमें टोर्टुगा जाना ही होगा। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। कृपया कप्तान हॉकिंस, मुझे अनुमति दे जब तक आप ठीक हो रहे हैं। मैं वहाँ का रास्ता जानता हूँ। सभी हवा की दिशा में जहाज चलाओ, तेज रफ्तार से। एक और नाव हमारे सामने। ये अंग्रेजी जहाज नहीं है। मैं कहता हूँ कि हम इसकी जांच करते हैं, लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा। लगता है वो रुकी हुई है। मैंने कभी ऐसी नाव नहीं देखी। मैंने देखी है, मेडिटेरेनियन सागर में। ये अल्बाट्रॉस है। मैं इसके कप्तान को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसका जहाज डूब गया था। मुझे लगा वो मर गया है, लेकिन उसका जहाज चल रहा है, तो शायद वो जिंदा हो। वो दोस्त है या दुश्मन? वो हमें टोर्टुगा द्वीप पर सुरक्षित पहुंचा देगा। जल्दी जहाज को उसकी ओर ले चलो। जहाज में कोई भी नहीं है, शायद कुछ बुरा हुआ होगा। ओह नहीं, आगे मत आओ मेरे दोस्त, वो मर चुका है। युद्ध के घाव तुम देख नहीं पाओगे। लड़ाई, लड़ाई। बाकी सब कहाँ है? क्या वो अकेले लड़ा था? जैसा मैं समझ सकता हूँ, वो दूसरे जहाज पर चढ़ गए और घात लगाए बैठे थे, और अपने जहाज को बचाने के लिए वो उनसे लड़ते हुए घायल हो गया।
और वहीं मर गया। उनकी दर्दनाक मौत हमारे लिए सौभाग्य है और हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम इस जहाज को ये दिशा दो ताकि ये सीधे आगे बढ़े और मैं अपने इस मित्र को सही तरीके से दफन करता हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हें शांति मिले। तुम हमेशा आजादी से जिए हो और ये सम्माननीय है और हम इस जहाज को सम्मान से रवाना करेंगे। तैयार हो जाओ सब लोग। जब तक दूसरा जहाज सीधा चलता रहेगा, गवर्नर ब्लेड उसका पीछा करता रहेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि हमने जहाज बदल दिए और फिर हम बचकर दूर निकल जाएंगे। और क्योंकि हम तेज अल्बाट्रोस जहाज में यात्रा कर रहे हैं, हम कुछ ही समय में टोर्टुगा पहुंच जाएंगे। लगता नहीं कि हम इस गति से उन तक पहुंच पाएंगे। और तेज चलो, वरना मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। तुम्हें क्या दिखाई दिया? वो हमारे जाल में फंस गए हैं। वो अब एक खाली जहाज का पीछा कर रहे हैं। तो अब सब चलते हैं यहाँ से। तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा घाव भरा नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इस द्वीप के बारे में और जानना चाहता हूँ जहाँ हम अभी जा रहे हैं। वो है टोर्टुगा। तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हर आदमी वहाँ आजादी के साथ रह सकता है और घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है वो। आजादी, क्या वो मुझे शामिल करेंगे? क्योंकि लोग हर समय आजादी की बात करते हैं और फिर भी मैं अब तक आजाद नहीं हो पाया हूँ। जब वो जिंदा था, बेन टोर्टुगा से प्यार करता था, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सब कुछ अच्छा ऐसा है, टोर्टुगा पर सब कुछ समान रूप से सबको दिया जाता है और वो सब में बराबर बांटते हैं। बिल्कुल सही कहा लड़की। किसी भी लूट को बराबर बांटा जाता है और हर निर्णय काउंसिल बोर्ड के मत से पास किया जाता है। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं आजाद होने वाला हूँ या नहीं, लेकिन मैं किसी लूट का हिस्सा नहीं ठुकराऊंगा। समुद्री लुटेरे की तरह बोल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कोई लुटेरे नहीं है, लॉन्ग जॉन। अच्छा, तुम कह सकते हो कि तुम लुटेरे नहीं हो, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ वैसा ही कहता हूँ। आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ लिया। सब दूसरे जहाज पर जाओ। यहाँ पर कोई नहीं है गवर्नर। ये तो मैं भी देख सकता हूँ बेवकूफ। हो सकता है ये छलावा हो, पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मुझे लगता है अब ये बेहतर है। हाँ, मैं ठीक हूँ। सावधान लड़की, इसे ज्यादा मत करो। एक स्वीप। ये उतना ही सुंदर है जितना मैंने सोचा था जोजो, है ना? खूबसूरत टोर्टुगा। अगर बेन जिंदा होता तो ये सब देखकर बहुत खुश होता। और अब हमें झंडे को जितना हो सके उतना ऊंचा उठाना चाहिए ताकि हर कोई उसे देख सके। वो क्यों? ताकि द्वीप पर रहने वालों को पता चल जाए कि हम उनमें से एक हैं। नहीं तो हम इस डेक पर तोप के गोले पकड़ते रह जाएंगे, है ना? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि समुद्री लुटेरों के पास खुद का एक द्वीप है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। पापा हमें देखते तो क्या कहते? वो समझते, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि ये पहाड़ एक विशाल कछुए की तरह दिखता है ना? इस वजह से टोर्टुगा को इसका नाम मिला। स्पेनिश में टोर्टुगा का मतलब कछुआ होता है। जब बेन जिंदा था तो उसके यहाँ कई दोस्त थे और बेन को यहाँ घर जैसा ही महसूस होगा। हमारे कंधों पर अभी भी सर मौजूद है। मैंने सुना कि आप वापस आ गए, इसलिए मैं तुरंत आ गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता जिम ने क्या किया। उसने अपना भाग्य तभी चुन लिया जब उसने सिल्वर को छुड़ाया। जब मेरे जहाज उसे ढूंढ लेंगे तो उसे समुद्री लुटेरा माना जाएगा और बिना मुकदमे के उसे मार दिया जाएगा। उसने जो किया उसकी कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि जिम एक अच्छा बच्चा है। उसे गुमराह किया गया होगा। जिम को समुद्री लुटेरों से नफरत है, उतना ही जितना आपको और मुझे। मैं कसम खा के कहता हूँ। मैं आपकी हर बात पर भरोसा कर सकता हूँ जब तक समुद्री लुटेरों के खिलाफ इस लड़ाई में आप मेरे साथ हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ जिम के बारे में चिंतित था, लेकिन मैं आपकी तरफ हूँ और पहले से कहीं ज्यादा। 5 क्राउन के एक साथ आने से हमें ताकत मिलनी चाहिए उन सभी का सफाया करने के लिए। बेशक एक अच्छे नेता के पास हमेशा पीछे हटने की एक दूसरी योजना होती है। अनियमित सैनिकों के गठन के बारे में अफवाहें हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से भरे हुए हैं। अगर ये आपका बैकअप प्लान है तो ये काम नहीं करने वाला। क्या? मुझे डर है कि आपने बहुत गलत सुना है। मुझे आशा है कि आप ये नहीं कह रहे कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ। ओह नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन मुझे खेद है, मुझे अभी इस वक्त जाना होगा। मैंने आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया। उसे शक होने लगा है। वो कुछ तो जानता है। उसका पीछा करो क्योंकि मैं उसकी हर हरकत जानना चाहता हूँ।
वहाँ देखो, एक बीच व्हेल है। सिल्वर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस एक भार उतारने के लिए आए हूँ मेरे अच्छे दोस्त। मेरी सेंटमोटी, समुद्र की सायरन। सिल्वर बूढ़े दुष्ट कहीं के, तुम यहाँ किसके साथ हो? और बेन, मैंने सोचा तुम मर गए हो। अरे हाँ, बेन वास्तव में कुछ समय के लिए मर चुका था, लेकिन वो आज आपको नमस्ते कहता है। लॉन्ग जॉन सिल्वर, मुझे लगा कि तुम्हें फांसी लगा दी गई थी। ऐसी कोई रस्सी नहीं है जो मुझे लटका सके। यहाँ कैसा चल रहा है? मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी भी वैसे ही हो। हमेशा की तरह जीवन काटते हुए। मोलोक मेरा एक पुराना साथी है। पहली बार जब मैं उससे मिला था तो वो एक गुलाम जहाज से भाग गया था। शायद मैं भी किसी दिन उनकी तरह विशाल बन जाऊं। लेकिन अपने दांतों को तेज खंजर की तरह कभी मत बनाना। इसके बाद कोई लड़की तुम्हें कभी किस नहीं करेगी। मैं किसी लड़की को किस नहीं करने वाला। मेरे पास चिंता करने के लिए काफी कुछ है। मुझे लगता है कि तुमने अच्छा फैसला लिया है। तुम जैसे पुरुषों के लिए औरतें मुसीबत के सिवा और कुछ नहीं है। बेशक महिलाएं हमें अकेला नहीं छोड़ती, इसलिए हम उनके साथ फंस जाते हैं। तो हम सब यहीं पर रहेंगे। रूरी मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है। युद्ध में अपना हाथ गंवाने के बाद वो यहीं रिटायर हुआ था। हाथ तो खोया, लेकिन उसने हुक हासिल किया। खैर, अगर तुम लॉन्ग जॉन सिल्वर नहीं हो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उधार बाकी है। बहुत मजेदार। हमें पिछली बार वाला सौदा चाहिए। जरूर, ये भी ठीक है। और तुम्हारे इन दोस्तों का क्या? मैं कैसे इन पर भरोसा करूं? ये सारे के सारे युवा नौसैनिक हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो भरोसे के लायक हैं। तो बस आपके हस्ताक्षर चाहिए। मैं इसके द्वारा लूट वगैरह और ऐसे और इस तरह से चुकाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये सब है सामान्य समझौता। साइन की कोई जरूरत नहीं, आपको मेरा वचन मिल गया है। अब हमें कमरे दिखाइए। मुझे बताओ सिल्वर, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरे साथ? ऐसा लगता है कि आप और मैं रूममेट हैं। हमें ये शानदार कमरा साझा करने को मिला है। बेन रूममेट्स नहीं हो सकता। बेन मर चुका है। मुझे ऊपर वाला चाहिए। जिम, तुम्हें अपने घाव की वजह से नीचे सोना चाहिए। और तभी हमने उस राक्षस को पानी से बाहर आते देखा। कम से कम 20 मीटर लंबा होगा। मतलब तुम्हारे शरीर में 20 बोतल रम थी? मुझे परवाह नहीं कि तुम दोनों मुझ पर विश्वास करते हो नहीं, लेकिन मैं अपनी एक बचिया की कसम खाता हूँ, ये सच है। पुराने कॉमरेड एक दूसरे को सबसे अपमानजनक कहानियाँ बताना पसंद करते हैं और जोर देते हैं कि वो सच है। समुद्री लुटेरे हैं, हम दूर जाते हैं, और कोई हमसे लड़ता तो हम सामना करते हैं। दूर रहकर ही हमें तुम सुन सकते हो। समुद्री लुटेरे ही सब लूट लेते हैं। तुम बेन के भूत के साथ नाचना चाहोगी? मुझे खुशी होगी मिस्टर भूत। चलिए। बदसूरत इंसान देख के चलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक मिनट रुक जाइए सर, मेरी बात सुनिए। मेरी गलती है, मैं आपसे टकरा गई, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी माफी मंजूर कर लेता हूँ। मैं तो उसके शरीर का चूरा बनाने वाला था और जश्न बर्बाद करने वाला था। समुद्री लुटेरे हैं, हम दूर जाते हैं। तुम जश्न का मजा नहीं उठा रहे हो? हाथ में दर्द है क्या? अब अच्छा लग रहा है, पर यह जगह मुझे मेरी माँ और मेरे घर की याद दिला रही है और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं अभी सोच रहा था कि वो क्या कर रही होंगी और आखिर मैं उनसे कब जाकर मिलूंगा। तुम उनसे बहुत जल्द मिलोगे। अब जाओ और जश्न मनाओ। मैं अब भी वही पुराना जिम हूँ जिसकी जिंदगी अब काफी बदल चुकी है और मैं एक दिन डॉक्टर जरूर बनकर दिखाऊंगा, जैसा मैंने कभी सोचा था। तुम जरूर डॉक्टर बनोगे, और वो भी एक महान डॉक्टर। पर इस वक्त तुम सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, सुबह तैयार रहना। जहाज छोटा होना चाहिए जिसमें सिर्फ 2 चालक हो। मुझे छुप कर यहाँ से निकलना होगा ताकि मुझे कोई देख ना पाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर आपके पास पैसे है तो मैं वो सब कुछ दिला सकता हूँ।
उठ जाओ लॉन्ग जॉन। मुझे लगा कि इन्होंने सुबह मिलने के लिए कहा था। क्या यही वो ट्रेनिंग है जिसके बारे में ये बात कर रहे थे? क्या इस तरह हम समुद्री लुटेरे बनने वाले हैं? अरे तुम तो हमें ट्रेनिंग देना चाहते थे ना, तो अब सो क्यों रहे हैं? चलिए उठ जाइए। पूरे दिन सोते रहोगे क्या? बिल्कुल। पहले टेस्ट में पास हो गए हो तुम सब। सुबह जल्दी उठकर यहाँ पहुँचने के लिए। इसे जल्दी पी जाओ। इसे मैंने डॉक्टर लेविसी से बनाना सीखा है। ये हर्बल चाय है। ये आपके पेट को ठीक तरीके से साफ करने में मदद करती है। ठीक है, लेकिन मुझे पेट साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरे लिए मेरा सर दर्द दूर कर सकता है तो मेरे लिए। इसने तो मुझे बिल्कुल ही जगा दिया। लिन कहाँ है? वो कुछ देर पहले मेरे साथ थी। क्या लगता है वो कहाँ जा सकती है? मेरा हेयरबैंड वापस करो, दो मुझे। पागल पंछी, दे दो मुझे। शुक्रिया। ये पूरा गंदा हो गया है। तुम तो क्या तुम खो गई हो? ये वही पागल तोता था। उसने मेरा हेयरबैंड चुरा लिया और मैंने बस पीछा किया। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं तुम्हें सिल्वर के पास पहुंचा देती हूँ। मैं उसे नहीं बताऊंगी कि तुम खो गई के थी। साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। बुरा मत मानो कि तुम खो गई थी। यहाँ तक कि सबसे अच्छे समुद्री लुटेरे भी कभी कभी अपनी दिशा खो सकते हैं। तुमने समुद्री लुटेरों के सामने बहादुरी दिखाई। तलवार आपका सबसे अच्छा हथियार होगा, लेकिन तभी जब आप इसे अच्छे से चला पाएं। बहुत अभ्यास के साथ ही ये आपके शरीर का हिस्सा बन जाएगा। आपका एक हिस्सा जिसे आप आसानी से और शक्तिशाली तरीके से नियंत्रित कर लेंगे। तो आप सब क्या कहते हैं? बोलो। आसान नहीं है। अगर तलवार को मेरा हिस्सा बनना है तो क्या मुझे उसे भी खिलाना होगा? हाँ, ये तो बहुत ही मजेदार है। अब ये भी देखते हैं कि जब तुम पूरी तरह तैयार नहीं होते तो मछलियों का चारा भी बन सकते हो। उससे ऐसे बात मत करो। वो एक छोटी लड़की है। हमें अपना कर्ज चुकाना होगा और ऐसा करने का एक ही तरीका है, किसी तरह कुछ लूटा जाए। लेकिन नौसिखियों के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई लूट नहीं, कोई खून नहीं, कोई लूट नहीं, कोई खून मैंने सोचा था कि सौदा तुम्हारे और ड्यूडी के बीच था और इसका हम सभी से कोई लेना देना नहीं था। हम एक चालक दल है कि नहीं? तो हम इसमें साथ हैं। चाहे तुम इसे पसंद करो या नहीं, तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं। एक साथ है, एक साथ है, एक साथ है। अपनी आंखें खुली रखो और जो मैं कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। हम शुरू से शुरू करते हैं। मजबूत पकड़, सीधी रीढ़ और ये मारा। तो ठीक है, बताओ सबसे पहले कौन शुरुआत करना चाहता है? जो तो अपनी पकड़ मजबूत करो, अपने आप को स्थिर रखो और मेरे हमले से बचने का प्रयास करो। चलो। तुम अच्छा कर रहे हो, पीछे मत हटो। चलो आओ, मुझ पर हमला करो। अपनी जगह पर बने रहो। बहुत बढ़िया। मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ। तुम लोमड़ी की तरह चलती हो लड़की। इसे फिर से दोहराओ। अपनी पकड़ मत भूलना। क्या कोई यहाँ भूत से लड़ना चाहता है? मैं भूतों से तो नहीं डरता, लेकिन मेरे पास एक तलवार है और तुम्हारे पास दो। तो बच्चा, बेचारा। बेन मर चुका है, लेकिन अब भी तलवार चलाना भूला नहीं है। अगर तुम एक मरे हुए आदमी पर जीत हासिल नहीं कर सकते तो तुम्हें तलवारबाजी सीखने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। पर तुम अच्छा कर रहे हो। अब बारी है बंदूक सीखने की। बंदूक, बंदूक, बंदूक। ये तो दुश्मनों की खोपड़ी नजर आती है। जब आप अच्छे निशानेबाज होते हैं तो आप किसी को भी बहुत दूर से मार सकते हैं। हाथ सीधे और फिर अपनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। फायर! एक मरा। दूसरे नारियल को कौन उड़ाना चाहता है? पापा ने कहा था कि बंदूकों से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। तुम्हारे पिता सही थे। ये बंदूक कोई बेकार के खिलौने नहीं और लड़ाई भी कोई खेल नहीं है, और इसलिए तुम्हें इन्हें सीखने की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास दूसरा तरीका भी है। हाँ? बस तुम देखते जाओ।
बहुत चालाक। अगर कप्तान मंजूर करता है तो मैं आपको अल्बाट्रॉस पर सबसे बेहतर निशानेबाज घोषित करता हूँ। तो क्या कहते हो जिम? कप्तान ट्रेसी की प्रमोशन की मंजूरी देता है और लॉन्ग जॉन सिल्वर को जहाज का पहला साथी घोषित करता है। पहले साथी। अभी कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं, इसलिए हम गवर्नर ब्लेड पर भरोसा नहीं कर सकते। उनके इरादे नेक नहीं हैं। जब मुझे उनकी योजनाओं का पता चलेगा तो मैं फिर से लिखूंगा। इसे खुद जाकर ट्रोलोनी तक पहुंचा दो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी और के हाथ मत लगने देना। ये हो जाएगा। मेरे मामलों में दखल देने की कीमत डॉक्टर को चुकानी पड़ेगी। एक बात बताओ लॉन्ग जॉन सिल्वर, क्या तुम्हारे पास अभी एक सक्षम दल है? हाँ, वो सबसे होशियार है, बहादुर और अपने हथियारों के साथ भी अच्छे हैं। सुनकर अच्छा लगा। जो भी आप पर बकाया है मैं नकद में लेना पसंद करूंगा, बजाय किसी और चीज के जो कि बहुत ही गंदा है। हाँ? कोडेक्स इंडिकस। वो यही है। इस दरवाजे को बंद कर दो जिससे उसे सुरंग से बाहर जाना पड़े। और ये तो मुर्दों की सेना है। अच्छा तो तुम मेरा रहस्य जान गए हो, अब तुम्हें मरना होगा। रुको। मुझे ये जिंदा चाहिए। तुम्हारी इस जगह की सारी यादें मिट चुकी हैं। अब तुम्हें बस इतना करना है, अपने जहाज में बैठकर यहाँ से दूर जाना है। ये सब क्यों? आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं उसका और उसके नन्हे दोस्त का इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन वो किताब बोलो मेरी है। मत कि मैं तय करूंगा तुम क्या करोगे। एक गुलाम हमेशा अपने मालिक की बात सुनता है। तुम बस मुर्दों की सेना को लड़ाई के लिए तैयार करो। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? मैं अब उस द्वीप पर जा रहा हूँ जहाँ सिल्वर और वो लड़का छुपा हुआ है। सज्जनों, आओ और मेरे साथ घूंट लगाओ। क्या हो गया जिम, तुम ठीक हो ना? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं बस इस बारे में सोच रहा था कि मैंने सभी को कितनी परेशानी में डाल दिया है। पहले तुम और वो दोनों बहनें, और अब डॉक्टर लेविसी हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और अब मुझे ये लगता है कि ये सारी मेरी गलती है। एक बात समझ लो, हमने तुम्हें किसी वजह से कप्तान चुना है जिम। अगर हम तुम्हारी बात नहीं मानना चाहते तो हम तुम्हें नहीं चुनते। मेरा तो यही मानना है। एक कप्तान उतना अच्छा होता है जितना उसका दल, और मेरे पास सबसे अच्छा दल है।